हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो चलिए, जो भारत के महान व्यक्ति हैं उनमें से जो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वो क्या है? महाराजा रंजीत सिंह, जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आज हम थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या खास बात है उनके बारे में? चलिए शुरू करते हैं। एक मुसलमान खुशनवीस ने अनेक वर्षों की साधना और श्रम से कुरान शरीफ की एक अत्यंत सुंदर प्रति सोने और चांदी से बनी स्याही से तैयार की। एक मुस्लिम व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये लिखना। उन्होंने सोने और चांदी की स्याही से कुरान शरीफ को लिखा और उस प्रति को लेकर वह पंजाब और सिंध के अनेक नवाबों के पास गया। सभी ने उसके कार्य और कला की प्रशंसा की, परंतु कोई भी उस प्रति को खरीदने के लिए तैयार न हुआ। और वो जितने भी नवाब थे उस टाइम के, वह उनके पास गए और बोले कि मतलब इसे आप खरीद लो, लेकिन हर किसी ने बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ उनका किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो काफ़ी महंगा दे रहे थे। खुशनवीस उस प्रति का जो भी मूल्य मांगता था वह सभी को अपनी सामर्थ्य से अधिक लगता था। जो मुस्लिम थे उनका नाम क्या था? खुशनवीस था। और वो जितना प्राइस बताते थे कोई भी इतना देने में समर्थ नहीं हो पाते थे, जबकि वो सारे नवाब रहते थे। निराश होकर खुशनवीस लाहौर आया और महाराजा रंजीत सिंह के सेनापति से मिला। सेनापति ने उसके कार्य की बड़ी प्रशंसा की, परंतु इतना अधिक मूल्य देने में उसने खुद को असमर्थ पाया। रणजीत सिंह ने भी यह बात सुनी और वह खुशनवीस को अपने पास बुलवाया। खुशनवीस ने कुरान शरीफ की वह प्रति महाराजा को दिखाई। महाराजा रंजीत सिंह ने बड़े सम्मान से उसे उठाकर अपने मस्तक से लगाया और अपने वजीर को आज्ञा दी, खुशनवीस को उतना धन दे दिया जाए जितना वह चाहता है, और कुरान शरीफ की इस प्रति को मेरे संग्रहालय में रख दिया जाए। महाराज के इस कार्य से सभी को आश्चर्य हुआ। जो महाराजा रंजीत सिंह थे, इन्होंने तुरंत तारीफ भी की और कहा कि ये जितना धन मांग रहे हैं उनको उतना धन दे दिया जाए, और कुरान शरीफ को बहुत अच्छे से बोले कि इसको संग्रहालय में रख दिया जाए। जितने वहाँ पे प्रजा जनता थी, सब देख के हैरान हो गए कि अरे ये कैसे इतना महंगा खरीद सकते हैं उसको। फ़कीर अजीमुद्दीन ने पूछा, हुजूर आपने इस प्रति के लिए बहुत बड़ी धनराशि दी है। एक फ़कीर थे, उन्होंने पूछा भी कि आपने इतनी ज़्यादा धनराशि क्यों दे दी, परंतु वह तो आपके किसी काम की नहीं है क्योंकि आप सिख हैं और यह मुसलमानों की धर्म पुस्तक है। महाराजा ने उत्तर दिया, फ़कीर साहब, ईश्वर की यह इच्छा है कि सभी धर्मों को एक नज़र से देखूं। और बात सही है। पंजाब के लोक जीवन और लोक कथाओं में महाराजा रंजीत सिंह से संबंधित अनेक कथाएं कही व सुनी जाती हैं। इसमें से अधिकांश कहानियाँ उनकी उदारता, न्यायप्रियता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को लेकर प्रचलित हैं। उन्हें अपने जीवन में प्रजा का भरपूर प्यार मिला। अपने जीवन काल में ही वे अनेक लोक गाथाओं और जनश्रुतियों का केंद्र बन गए थे। महाराजा रंजीत सिंह ने देश की अनेक मस्जिदों की मरम्मत करवाई, जबकि वो सिख थे, और मंदिरों को भी दान दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी जो वाराणसी में है, के कलश को 22 मन सोना देकर उसे स्वर्ण मंडित किया और अमृतसर के हरि मंदिर पर सोना चढ़वाकर उसे स्वर्ण मंदिर में बदल दिया। तो इससे पता चलता है कि वो सभी धर्म को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। महाराजा रंजीत सिंह का जन्म सुकरचकिया मिस्र जागीर के मुखिया महासिंह के घर हुआ। अभी वह 12 वर्ष के थे कि उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। 1792 से 1797 तक की जागीर की देखभाल एक प्रतिशासक परिषद ने की। इस परिषद में इनकी माता, सास और दीवान लखपत राय शामिल थे। बहुत सारे लोगों ने मिलकर की, क्योंकि ये अभी 12 ही साल के थे, इतने बड़े नहीं थे। जब ये थोड़ा बड़े हो गए, 1797 में रंजीत सिंह ने अपनी जागीर का समस्त कार्यभार स्वयं संभाल लिया। महाराजा रंजीत सिंह ने 1801 ईस्वी में बैसाखी के दिन लाहौर में बाबा साहब सिंह बेदी के हाथों माथे पर तिलक लगवाकर अपने आप को एक स्वतंत्र भारतीय शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया। 40 वर्ष के अपने शासनकाल में महाराजा रंजीत सिंह ने इस स्वतंत्र राज्य की सीमाओं को और विस्तृत किया। साथ ही साथ उनमें ऐसी शक्ति भरी कि किसी भी आक्रमणकारी की एक और आने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने इतना अपने शक्तिशाली बनाया अपने राज को कि कोई आक्रमण ग्रहण नहीं करने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाती थी। महाराजा के रूप में उनका राज तिलक तो हुआ, किंतु वे राज सिंहासन पर नहीं बैठे। वो राज सिंहासन पर नहीं बैठे, जबकि उन्होंने अपना राज तिलक करवा लिया था। अपने दरबारियों के साथ मसनद के सहारे जमीन पर बैठना उन्हें ज़्यादा पसंद था। वो जमीन पे ही बैठते थे।
की उम्र में ही रणजीत सिंह महाराजा की उपाधि से विभूषित हुए। कालांतर में वे शेरे पंजाब के नाम से विख्यात हैं। महाराजा रणजीत सिंह एक अनूठे शासक थे। उन्होंने कभी अपने नाम से शासन नहीं किया। वे सदैव खालसा या पंथ खालसा के नाम से शासन करते हैं। और आपने सोशल मीडिया पे बहुत खालसा पंथ का नाम सुना भी होगा, जो काफ़ी लंगर भी चलता रहता है। एक कुशल शासक के रूप में रणजीत सिंह अच्छी तरह जानते थे कि जब तक उनकी सेना सुशिक्षित नहीं होगी वह शत्रुओं का मुकाबला नहीं कर सकेगी। उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार संपूर्ण भारत पर हो चुका था। भारतीय सैन्य पद्धति और अस्त्र शस्त्र यूरोपीय सैन्य व्यवस्था के सम्मुख नकारा सिद्ध हो रहे थे। सन 1805 में महाराजा ने भेष बदलकर लॉर्ड लेक के शिविर में जाकर अंग्रेजी सेना की कवायद, गणवेश और सैन्य पद्धति को देखा और अपनी सेना को उसी पद्धति से संगठित करने का निश्चय किया। इन्होंने अपना वेश बदलकर अंग्रेजी सेना में गए और उनके किस तरह से वे सैन्य संगठन करते हैं, क्या उनका रणनीति है, उसको इन्होंने जाना और फिर अपने में भी उसी तरह से उसको विकसित किया। प्रारंभ में स्वतंत्र ढंग से लड़ने वाले सिख सैनिकों को कवायद आदि का ढंग बड़ा हास्यास्पद लगा और उन्होंने उसका विरोध किया, पर रणजीत सिंह अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। निसंदेह रणजीत सिंह की उपलब्धियां महान थीं। उन्होंने पंजाब को एक आपसी लड़ने वाले संघ के रूप में प्राप्त किया तथा एक शक्तिशाली राज्य के रूप में परिवर्तित किया। ये किसने कहा? इतिहासकार जेडी कनिंघम जी ने कहा है। रणजीत सिंह के शासनकाल में किसी को मृत्युदंड नहीं दिया गया। कितनी बड़ी बात है कि उनके शासनकाल में किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। यह तथ्य अपने आप में कम आश्चर्यजनक नहीं है। उस युग में जब शक्ति के मद में चूर शासकगण बात में अपनी विरोधियों को मौत के घाट उतार देते थे, रणजीत सिंह ने सदैव अपने विरोधियों के प्रति उदारता और दया का दृष्टिकोण रखा। जिस किसी राज्य या नवाब का राज्य जीतकर उन्होंने अपने राज्य में मिलाया, उसे जीवन यापन के लिए कोई ना कोई जागीर निश्चित रूप से दे दी। अगर ये किसी का राज अपने राज्य में मिलाते थे तो उसके संतुष्टि से उसको सेटिस्फाई कर देते थे, कि मतलब उसको ये नहीं कि किसी को बस एकदम से बेघर करके मिला लें। एक व्यक्ति के रूप में रणजीत सिंह अपनी उदारता एवं दयालुता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी इस भावना के कारण उन्हें लाख बख्श कहा जाता था। और लाख बख्श किसे कहते हैं? जो लाखों का दान दे दे किसी को। शारीरिक दृष्टि से रणजीत सिंह उन व्यक्तियों में से नहीं थे जिन्हें सुदर्शन नायक के रूप में याद किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को बस देख के याद किया जाए, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थे, बल्कि उनके काम बहुत अच्छे थे, इसलिए उन्हें हम याद करते हैं। उनका कद औसत दर्जे का था, रंग गहरा गेहुआ था। बचपन में चेचक की बीमारी के कारण उनकी बाईं आंख खराब हो गई थी। चेहरे पर चेचक के गहरे दाग थे, परंतु उनका व्यक्तित्व आकर्षक था। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक बार फ़कीर अजीमुद्दीन से पूछा कि महाराजा की कौन सी आँख खराब है। उनकी आँखें तो एक खराब ही थी, उनकी एक खराब आँख थी। तो जो अंग्रेज़ गवर्नर था उसने उनके जो एक फ़कीर उनके दरबार में रहते थे अजीमुद्दीन, उनसे पूछता है कि उनकी कौन सी आँख खराब थी। फ़कीर साहब ने उत्तर दिया, उनके चेहरे पर इतनी तेज़ है कि मैंने कभी सीधे उनके चेहरे की ओर देखा ही नहीं, इसलिए मुझे यह नहीं मालूम कि उनकी कौन सी आँख खराब है। बताओ, इतना ज़्यादा उनके चेहरे पे जो है वो था। महाराजा रणजीत सिंह का 27 जून 1839 में लाहौर में देहावसान हो गया। उनके शासन में 40 वर्ष निरंतर युद्धों संघर्षों के साथ ही साथ पंजाब के आर्थिक और सामाजिक विकास के वर्ष थे। रणजीत सिंह का कोई उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं हुआ। यह दुर्भाग्य की बात थी। महाराजा रणजीत सिंह की कार्यशैली में अनेक ऐसे गुण थे जिन्हें वर्तमान शासन व्यवस्था में भी आदर्श के रूप में सम्मुख रखा जा सकता है। तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ये दुख की बात तो है ही, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में जो किया बहुत ही इंटरेस्टिंग किया, बहुत अच्छे थे। कि जो है किसी के सुंदर चेहरे को देख के नहीं, हम उनके व्यक्तित्व के कारण उन्हें याद करते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ऐसे सपोर्ट करते रहें। अगर आपने महाराजा रणजीत सिंह का नाम सुना हो, उनके बारे में थोड़ा सा जान के आपको अच्छा लगा हो, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।